देख रहे हैं संभा सिटी न्यूज। अपनी जेब खर्च से करा रहे हैं गांव की सफाई। यूपी जनपद संभा सदर कोतवाली क्षेत्र में भले ही राजनीति में कदम रखने के बाद राजनीतिक लोग किसी भी पद पर मुकाम पाकर पैसे कमाने में लग जाते हैं और किए वादे भूल जाते हैं, लेकिन पवासा ब्लॉक के ग्राम सैफा सराय में एक नया ही मामला देखने को मिला है, जहां प्रधान पुत्र ने खुद चुनाव हारने के बाद अगला चुनाव अपने पिता हाजी खलील को दिन रात जी जान से मेहनत कर लड़ाया, जिसका नतीजा मिला कि पिता को जीत हासिल हुई। लेकिन मामला यही नहीं थमा, बल्कि प्रधान पुत्र नदीम ने अपना कीमती समय गाँव की सफाई और विकास के लिए दे दिया, जिसका नतीजा है कि आज गाँव की सफाई और प्रधान पुत्र के भाईचारे की जगह जगह प्रशंसा होती देखी जा रही है। प्रधान परिवार ना तो अपने सामने खड़े हुए प्रधान पद के प्रत्याशियों से किसी तरह की कोई बैर रखता है, न ही किसी तरह की कोई दिल बुराई वाली राजनीति करता है। जो भी मिलता है उससे सच्चे दिल से मिलता है और लोगों के बीच हुई मनमुटाव भी दूर कराने के प्रयास करता है, जिसका नतीजा है कि पिछले चुनाव में उसे वोट न देने और उसके हार जाने का ग्रामीणों को आज भी पछतावा होता है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले प्रधान परिवार ने गाँव को एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिया, जो रोज सुबह लोगों के घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करता है, जिसको गांव से दूर फेंका जाता है। और घर की बेटी बहू अब कूड़ा फेंकने अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की तरह जंगल नहीं जाती हैं। इस ट्रैक्टर ट्रॉली का खर्च प्रधान व उसका पुत्र खुद अपनी जेब से देते हैं, जो कि हर माह लगभग 20,000 रुपए बैठता है। इसी के साथ गांव की सड़कों और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसका नतीजा है कि अब तक गांव में रजत चौक से मदरसे तक की सड़क, मुखिया खलील के घर से डॉक्टर साबिर के मकान तक की सड़क कार्य निर्माण कराया जा चुका है। इसके अलावा अब नई मस्जिद से तालाब तक की सड़क का कार्य चल रहा है। ये सब कार्य उन ग्राम प्रधानों के लिए भी एक सीख है, जो कहते हैं कि प्रधान निधि का पैसा नहीं आ रहा है और गांव में गंदगी पड़सी पड़ी है। गांव की महिलाएं सुबह कूड़े को फेंकने जंगल की तरफ जाती हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम सर मेरा हाजी नदीम है। कहाँ के निवासी? सैफा सराय। 3 साल में आपने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? 3 साल में इंशाल्लाह मैंने काफ़ी विकास कार्य कराया है। मैं सैफा सराय का हाजी नदीम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ और मेरे वालिद साहब ग्राम प्रधान हैं। 3 साल में हमने बहुत कार्य करा दिए हैं। जैसे एक कार्य भी अब हमारा नई मस्जिद से लेके और तालाब तक कार्य हो रहा है, जो पूर्व प्रधान है मुशाहिद, वहाँ तक इंशाल्लाह उसे कराएंगे। अभी वो भी आधा हो चुका है, आधा वो भी जल्दी हो जाएगा। एक राजा चौक से लेकर मदरसा मसूदुल उलूम तक कार्य कराया सबसे फर्स्ट नंबर पे, और फिर और एक ये कार्य कराया हमने मुखिया खलील की कोठी से लेकर अल जहीर स्कूल तक। अल जहीर स्कूल से भी आगे उनके मास्टर डॉक्टर साबिर संबली के मकान तक, मरहूम डॉक्टर साबिर संबली के मकान तक कार्य कराया। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति इंशाल्लाह विकास की रणनीति रहेगी और विकास की तरफ ये हमारा पूरा ध्यान है। इंशाल्लाह 2 साल जो बाकी बचे हैं, अल्लाह के हुक्म से कौन सा रास्ता कौन सी गली छोड़ूंगा नहीं, जो कराना दूंगा। हुक्म अल्लाह का होगा, निधि जितनी आती जाएगी लगती जाएगी। मैंने इंशाल्लाह अपने गांव ग्राम प्रधान साहब पसराए में हाजी नदीम हूँ मैं, और क्या नाम है, मेरे वालिद साहब ने बिल्कुल जिस दिन प्रधान बने हैं दूसरे दिन को एक ट्रैक्टर ट्राली अपने पैसों से खरीदा। और आज जो मेरी घर की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं, वो कूड़ा डालने नहीं जाती है, ट्रैक्टर उनके घर पे पहुंच जाता है और ट्रैक्टर ट्राली हमें रोज चल रही है। और कूड़ा जितना भी गांव के बाहर एक मैदान इकट्ठा है वहाँ जाता है। बाईपास पर खंदा के पार्टी जा रही हैं और वहाँ जा रही हैं। ये 20,000 रुपये का महीने का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। इससे निधि से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये मैं पास से पे कर रहा हूँ उसका 20,000 का, 8,000 रुपये का डीजल है और 12,000 रुपये का मजदूर है। 20,000 रुपये हम अपने पास से दे रहे हैं। 1 साल में 1 साल के 2,40,000 बैठेंगे और 5 साल के 12,40,000 रुपये बैठ रहे हैं, जो हमें निधि से कोई मतलब नहीं है, अपने पास से देनी हो सर। और जितना भी अल्लाह के हुक्म से विकास की तरफ ही ध्यान है, विकास ही हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है मेरे गाँव में। बड़ी शांति है, शांति व्यवस्था है, सबसे दुआ सलाम है। जो और प्रत्याशी थे मेरे सामने मुकाबले पे, और प्रत्याशी थे मुशाहिद भाई, और भी थे, एक 3rd नंबर पे थे, 3रे नंबर पर आए थे सखावत भाई। सबसे दुआ सलाम है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह के हुक्म से अब की बार भी मेरे वोटर सपोर्टर आज भी कोई नाराज नहीं है। अल्लाह के हुक्म से हैट्रिक मारूंगा आपका आने वाला इलेक्शन भी, और अल्लाह ने चाहते इससे आने वाला इलेक्शन भी अल्लाह के हुक्म से हैट्रिक के लिए मतलब अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरी हैट्रिक मरवा दे, इंशाल्लाह हैट्रिक मारनी है मुझे। जियाउर रहमान अभी फिलहाल में जीते हैं, उनको क्या संदेश देना? जियाउर रहमान भाई को बहुत अच्छा संदेश देना चाहता हूँ। जियाउर रहमान बिल्कुल के समझो हमारे तन मन धन से हम उनके लिए तैयार रहते हैं और उनकी जीत की तहे दिल से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं जीत के लिए उनके। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी और तरक्की करे। वो अब सरकार इस वक्त जो मतलब बैसाखियों की सरकार बनी हुई है, अल्लाह ने चाहा, हमारे राहुल गांधी ये कह रहा है, हमें सरकार बनाने की चाहत नहीं है, हम मौके का फ़ायदा उठाएंगे।
जिस दिन भी सरकार गिरी तो हमारे जियाउर रहमान भाई कैबिनेट मंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संभल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए संभल सिटी न्यूज पर हमारे साथ। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, संभल सिटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें।